आप सभी लोगों का स्वागत है फिर से एक बार इस क्रिक जोन में। आशा करता हूँ सभी लोग सही सलामत होंगे। तो चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो, जो कि 3 टेस्ट मैचेस की सीरीज में जो पहला टेस्ट मैच गया था पाकिस्तान और इंग्लैंड के बीच, वहां पे बहुत सारे उलटफेर देखने को मिले। इस 2 टेस्ट मैचेस के लिए भी बहुत सारे स्क्वाड में चेंजेस आए। वहां पे बड़े बड़े खिलाड़ियों को रेस्ट दिया गया, रेस्ट भी कह सकते हैं और ड्रॉप भी कह सकते हैं कहीं ना कहीं। इन 3 टेस्ट मैचेस, अहम टेस्ट मैचेस, उसके पहले बांग्लादेश के खिलाफ 2 टेस्ट मैचेस हारे थे, सीरीज व्हाइट वॉश किया था अपने घर पे ही। पहला टेस्ट मैच हारे जहां पे 556 रन पहले इनिंग्स में बनाकर जो 826 के करीब रन बनाए पहले इनिंग्स में इंग्लैंड ने, जहां पे 13 शतक दिखा, दोहरा शतक रोड से, ब्रूक से 13 शतक देखा। तो इससे बड़ी बात क्या हो सकती है। जो मुकाबला किया था पहले टेस्ट में पूरी तरीके से धराशायी कर दिया था, लीड ले लिया था, वहां से भी इनिंग्स डिफीट दे दिया, 220 पे ऑल आउट कर दिया। और खास तौर पे इनिंग्स डिफीट मिला था वहां पे पहले टेस्ट मैच में, और मुल्तान में ही मुकाबला था। और पहला वो टीम थे जो 500 रन बनाने के बावजूद भी पहले इनिंग्स में इनिंग्स डिफीट का शिकार होना पड़ा। तो वैसा ही कुछ सिलसिला चला। और यह दूसरा टेस्ट मैच में जो बदलाव किए थे, जो कुछ खास बदलाव, शाहिद शाह अफरीदी, नसीम शाह, वही देखे तो बाबर आजम को बदलाव किए थे, स्क्वाड में बड़े बड़े चेंजेस लाए थे। तो वहां पे शुरुआत में हालांकि कप्तान शान मसूद ने कप्तानी की थी, लेकिन टॉस जीतकर जो पहले बल्लेबाजी करने का फैसला, पहला जो सेशन के खासतौर पे आधा घंटे, 1 घंटा कहेंगे, वहां पे कहीं ना कहीं थोड़ा बहुत धीमा चले थे। वहां पे अब्दुल्ला शफीक को चलता क्या, जैक लीच के जबरदस्त स्पिन दिखा, क्या जबरदस्त टर्न, वहां पे गिरकर वहां पे थोड़ा बहुत टर्न हुआ और हल्का टर्न हुआ, जहां पे पूरी तरीके से फंस गए, 7 रन बनाकर आउट हुए। फिर कप्तान शान मसूद को भी चलता कि सिर्फ 3 ही रन बनाए। जैक लीच ने चलता क्या, जैक क्रॉली थे, और खासतौर पे देखें तो सिली मिडोन भी कह सकते हैं आप, खासतौर पे वहां पे कैच दे बैठे, जबरदस्त कैच और जबरदस्त इंटेंट दिखाया था गेंदबाजी में, और अच्छा खासा आक्रामक रवैया अपनाए थे, आक्रामक फील्डिंग सजाया था बल्लेबाजों के लिए। उसके बाद जब वह मुकाबला रहा, वहां पे खास तौर पे भले ही तेज गेंदबाजों ने गेंदबाजी की, स्पिनर्सों से ज्यादा गेंदबाजी की, जहां पे जैक लेच, शोएब बशीर बहुत ही जबरदस्त गेंदबाजी की, लेकिन सईद अयूब और कमरान गुलाम अपना पहला टेस्ट मैच और खासतौर पे पहला अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट खेल रहे थे। हालांकि थोड़ा बहुत 29 साल के खिलाड़ी है, लेकिन देर से ही लेकिन दुरुस्त आ सकते हैं, ये सबसे बड़ी बात है। कमरान गुलाम हाँ, डोमेस्टिक सर्किट में अच्छा खासा फर्स्ट क्लास कैरियर रहा है, जिसमें से उसके बाद उनको लाया गया है और एक ऐसे मंच पे लाया गया है जहां पे एक खास तौर पे देखे तो उनका थोड़ी बहुत बातचीत चल रहा था, कैसे मौका दिया जा सकता है या नहीं। और किसको रिप्लेस किया है, बाबर आजम को रिप्लेस किया है, एक बहुत ही जबरदस्त और एक अच्छा खासा खिलाड़ी जो पाकिस्तान को आने वाले समय में और पिछले कुछ सालों में पूरी तरीके से सर्विस देता जा रहा था। और वही बाबर आजम जिनके जगह पे आए इस टेस्ट मैच में अपना पहला डेब्यू करने के लिए, और डेब्यू में क्या जबरदस्त कारनामा करके दिखाया, क्या जबरदस्त प्रदर्शन, उम्दा प्रदर्शन करके दिखाया। साम अयूब के साथ मिलकर 149 रन का शतक के पार्टनरशिप, जहां पे 150 रन के लगभग 1 रन कम, लेकिन वहां पर 77 रन की सही में अयूब ने भी पारी के लिए कुछ जबरदस्त शॉट्स भी लगाए, लेकिन धीमे चल रहे थे। कमरान गुलाम का भी देखे और सही में अयूब जब भी खेल रहे थे दूसरे सेशन में भी अच्छी खासी धीमी अंदाज से रन बटोर रहे थे। आखिरी सेशन के थोड़े बहुत शुरुआती क्षण के बाद, जो आधा घंटे 40 मिनट के बाद कहीं ना कहीं उसके बाद थोड़ा बहुत रन गति में थोड़ा बहुत इजाफा हुआ। उसके अलावा देखें तो उतना खास रन गति दिखा नहीं, स्लो पिच था, क्योंकि मुल्तान के वह जिस पिच पे मुकाबला था वो उसी पिच पे, उसी ट्रैक पे खेला जा रहा है दूसरा टेस्ट मैच, यानी कि हालांकि दरारें खुल गई है और पहला दिन ही थोड़ा बहुत स्पिन दिख रहा है, स्लो ही सब पिच है, बाउंस उतना खास मिल नहीं रहा है, लेकिन फिर भी जहां जहां पे बाउंस नहीं मिला उतना अच्छा खासा गेंदबाजी किया ब्राइडन कर्स की जबरदस्त स्पेल दिखाई दिया इस मुकाबले में। और ब्राइडन कर्स जैसे कि ये माने जाते हैं, वही उनका प्रदर्शन उनके गेंदबाज में, 11 ओवर में सिर्फ 14 रन दिए। टेस्ट मैच में इससे बड़ी स्पेल क्या हो सकती है, और एक विकेट्स भी चटका है, महत्वपूर्ण विकेट्स चटका है। और वही दूसरी तरफ देखें तो मैथ्यू पॉट्स ने वो झटका दिया था टी से थिक पहले, वहां पे सईद अयूब का विकेट, वहां पे अच्छा खासा सेटअप किया था बेन स्टोक्स ने, जो फील्डिंग सजाया था, कुछ सिली मिडॉन वहां पे शॉर्ट कवर शॉर्ट मिड विकेट अच्छा खासा करके अटैकिंग फील्ड सजाया था। वहां पे सिंगल्स डबल्स लेना मुश्किल हो रहा था, वहां पे चौका आप लगा सकते हैं, स्ट्रेट खेलिए, डाउन द ग्राउंड खेलिए, वहां पे कट खेल सकते हैं, लेकिन
ज्यादा से ज्यादा सिंगल्स बटोरने नहीं दिया था। उस वक्त अच्छा खासा कप्तानी किया था, जिसमें से स्पिनर्सों को अच्छी खासी एक चोट से लगाया हुआ था। वहां पे ब्राइडन कर्ट्स, मैथ्यू पॉट्स को भी अच्छा खासा गेंदबाजी करवाया था। मैथ्यू पॉट्स की जबरदस्त गेंदबाजी के तहत वहां पे सेटअप किया था और वहीं पे फंस गए। खासतौर पे सही मयूम शॉट लगाने गए थे वहां पे, और अच्छा खासा फुल था वहां पे, आउटसाइड ऑफ थोड़ा बहुत था, और वहां पे जबरदस्त अंदाज में कैच दे बैठे। हालांकि एक मौका मिला था कमरान गुलाम को भी जैक लीच के ओवर पे, जहाँ पे मिड ऑन पे था, डकैट ने कैच छोड़ा था, 79 पे थे, तो अच्छा खासा मौका मिला। कमरान गुलाम का जो दिन था, अच्छा खासा पहले ही दिन में जो छाप छोड़ के गए हैं, ये कहीं ना कहीं आने वाले समय में ये पूरी तरीके से आगे आने वाले समय में अच्छा खासा प्रदर्शन कर सकते हैं। और ऐसे ही युवा खिलाड़ी को फर्स्ट क्लास डोमेस्टिक सर्किट से आकर अगर आप इंटरनेशनल मैचेस में अच्छा खासा चाप छोड़ते हो, इससे बड़ी बात क्या हो सकती है। तो ये उनके लिए काबिल तारीफ है। सही में ये वाला के 77 रन की पारी खेली, उसके बाद साउथ शकील को अच्छा खासा लेंथ गेंद किया, बैडन कर से थोड़ा आगे लेंथ गेंद, और वहां पे जबरदस्त सेटअप में कैच, आउटसाइड एज जबरदस्त कैच मैथ्यू पॉट द्वारा, जेमी स्मिथ द्वारा, क्योंकि स्लिप कॉर्डर और खास तौर पे देखें तो कीपर को भी आगे आना पड़ा, क्योंकि उतना खास बाउंस नहीं है वहां पे। रिजवान को भी एक आध मौके मिले जहां पे एक कैच हुआ था, एक में कैच थोड़ा बहुत आगे गिर गया था, स्लिप में ब्राइडन कर्ट्स का ही गेंदबाजी था। पहले 15-20 गेंदों में रन्स बिल्कुल भी बटोर नहीं पा रहे थे, पूरी तरीके से दबाव में रखा था मोहम्मद रिजवान को भी। उसके बाद एक कैच था जैक लीच द्वारा, वहां पे अपील नहीं के बनना आउट हो सकते थे, वहां पे कॉट बिहाइंड लगा था, तो अच्छा खासा उनका भाई तकदीर उनके साथ दे रहा है। उसके अलावा कमरान गुलाम ने चौका लगाकर, स्लॉक स्वीप लगाकर वो जो शतक के पारी, पहला मेडन टेस्ट शतक पहले टेस्ट मैच के पहले इनिंग्स में यह कारनामा करके दिखाया। जिसके जगह पे आए थे, जिनके जगह को फुलफिल करने के लिए आए थे, वहां पे ऐसा प्रदर्शन करना आते ही इससे बड़ी बात क्या हो सकती है, क्योंकि दबाव तो बिल्कुल भी था। कमरान गुलाम आखिर में दिन के शेष में आखिरी जो 4-5 ओवर्स बाकी थे, वहां पे शोएब बशीर से गेंदबाजी की 2-3 ओवर लगातार, और वहां पे कहीं ना कहीं चाप छोड़ा शोएब बशीर ने। उसके अलावा आगे भी अच्छी खासी स्पेल किया था, टर्न भी मिला था, स्पिन भी दिख रहा था, स्लो से पिच था, उतना आसान नहीं है बल्लेबाजी करना, लेकिन रन गति भी उतना खास दिखा रही। 259 रन बनाए 5 विकेट के नुकसान में, पूरे 90 ओवर का ही मैच हुआ, जिसमें से 2 विकेट जैक लीच पूरी तरीके से ज्यादा ओवर्स किए, 28 ओवर के 23 ओवर शोएब बशीर को जाते जाते एक विकेट मिला, बहुत ही महत्वपूर्ण विकेट कमरान गुलाम का। बोल्ड हो गए, डाउन द ग्राउंड आए थे, बाहर निकल के शॉट मारने को देख रहे थे, वहां पे स्पिन हुआ, टर्न हुआ, अंदर आते हुए लेग स्टंप को पूरी तरीके से निकाल कर ले गए। जबरदस्त वो बोल्ड भी था, और खासतौर पे जैक लीच का सुबह वाला विकेट अब्दुल्ला शफीक को भी वैसे ही कुछ अनोखी अंदाज में विकेट चटकाया था। तो जबरदस्त शोएब बशीर को भी मौका मिला, 118 रन की ये पारी, शानदार पारी, 11 चौके और 1 छक्के की मदद से कमरान गुलाम की ये शतक प्रदर्शन, शतक पारी आखिर में खत्म होता है। हालांकि रिजवान के साथ मिलकर भी 65 रन की अच्छी खासी अर्शदीप का पार्टनरशिप जरा, जिसके कारण आखिर में 259 रन तक पहुंच पाए। आज के दिन के शेष तक 5 विकेट के अभी फिलहाल आगा सलमान और रिजवान फिलहाल क्रीज पे मौजूद है। रिजवान 37 रन बनाकर मौजूद है, तो आगे आने वाले समय में दूसरे दिन के शुरुआत में कैसे कारनामा करते हैं और गेंदबाजी किस माइंडसेट के साथ उतरते हैं, किस प्लानिंग के साथ उतरते हैं, क्योंकि कल का दूसरे दिन और भी ज्यादा धीमा होता हुआ शायद दिखे, और पहला सेशन में कितना जल्दी विकेट्स ले पाते, इन 5 विकेट को कितना जल्दी ले पाते, या फिर यहां से क्या 350 पौने 400 तक जा पाती है पाकिस्तान के बल्लेबाजी क्रम इस टोटल को ले जा सकती है। क्योंकि पहले इनिंग्स में कुछ भी नहीं कहा जा सकता, क्योंकि अच्छी खासी बल्लेबाजी इंग्लैंड के यूनिट में है। तो बेन स्टोक्स की वापसी हुई है इस मैच में, तो वो भी एक अच्छा खासा ऑलराउंड ऑप्शन, गेंदबाजी भी कुछ किया, लेकिन अच्छा खासा कप्तानी दिखा और वहां पे बल्लेबाजी दिखा। कमरान गुलाम का डेब्यू जबरदस्त रहा, जबरदस्त शतक के साथ शुरुआत किया। तो ऐसे ही पाकिस्तान की क्या नैया पाल लगा सकते हैं, ऐसे प्रदर्शन, कंसिस्टेंसी क्या कर पाते, ये सबसे बड़ी बात है। और वही हाइप ना बनाते हुए, पहला ही मैच है, उतना जजमेंट नहीं कर सकते। तो यही चीज अगले आने वाले टेस्ट में भी और बाकी सेकंड इनिंग्स में भी देखने को मिलेगा कि कमरान गुलाम किस माइंडसेट के साथ उतरते हैं और कैसा प्रदर्शन करते हैं हर गेंदबाजों के सामने। क्योंकि गेंदबाज अच्छा खासा है, अच्छा खासा स्पिन ऑप्शंस पाकिस्तानी गेंदबाजी अटैक के पास भी है इस दूसरे टेस्ट मैच में, तो वहां पे भी दिक्कत का सामना करना पड़ सकता है इंग्लैंड के बल्लेबाजों को, यह भी सोच रखना पड़ेगा। इसलिए कैसे शुरुआत करते हैं दूसरे दिन की शुरुआत, यह सबसे महत्वपूर्ण बात है। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, अभी के लिए इतने। अगर तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, लाइक शेयर कमेंट जरूर कीजिए। तब तक के लिए गुड बाय।